नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग क्लास 10th के केमिस्ट्री के दूसरा चैप्टर लेकर आए हैं, जिसको हम लोग वन शॉट में क्या करेंगे, इसको खत्म करेंगे। दूसरा चैप्टर कौन है? अम्ल, क्षारक एवं लवण, जो कि बोर्ड एग्जाम के दृष्टिकोण से देखा जाए तो काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। और इससे हर एक साल बोर्ड एग्जाम में 10 से 12 नंबर के प्रश्न पूछा जाता है। 5 नंबर में एक प्रश्न पूछा जाता है, एक क्वेश्चन जो है 2 नंबर में पूछा जाता है, और 3 से 4 क्वेश्चन जो होता है ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है। आइए इस सब को हम लोग बारी बारी से एकदम आसान भाषा में एकदम डिस्कस करते हैं। देखिए पहला टॉपिक क्या है? पहला टॉपिक है एसिड। पहला टॉपिक क्या है? एसिड। एसिड को हिंदी में बोलते हैं अम्ल। अम्ल क्या है? तो अम्ल वह पदार्थ है जिसका स्वाद कैसा होता है? खट्टा होता है। जिसका स्वाद खट्टा होता है उसको क्या बोलते हैं? अम्ल बोलते हैं। तो अम्ल का स्वाद कैसा होता है? खट्टा होता है। तो पहला बोलेंगे अम्ल वह पदार्थ है जिसका स्वाद कैसा होता है? खट्टा होता है। अम्ल जो है नीला लिटमस पत्र को क्या कर देता है? लाल कर देता है। नीला लिटमस पत्र को जैसे ही हम लोग अम्ल में डुबाएंगे, कहां पे डुबाएंगे? नीला लिटमस पत्र को जैसे ही हम लोग अम्ल में डुबाएंगे तो कैसा हो जाएगा? वो लाल हो जाएगा। तो अम्ल का काम क्या है? एग्जाम में पूछता है, बार बार पूछता है और पूछेगा कि नीला लिटमस पत्र को लाल कौन कर देता है? तो अम्ल कर देता है। इसका पीएच मान जो होता है अम्ल का कितना होता है? 7 से कम होता है। कितना होता है? 7 से कम होता है। और धातु से अभिक्रिया करके कौन सा गैस देता है? तो धातु से अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करता है। कौन सा गैस उत्पन्न करता है? हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करता है। एग्जाम में पूछता है कि अम्ल के गुण बताइए, तो क्या बोलेंगे कि अम्ल के स्वाद कैसा होता है? खट्टा होता है। इसका पीएच मान कितना होता है? 7 से कम होता है। और तीसरा बोलेंगे कि धातु से अभिक्रिया करके कौन सा गैस देता है? तो हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करता है। कौन सा गैस उत्पन्न करता है? हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करता है। और नीला लिटमस पत्र को क्या कर देता है? लाल कर देता है। एग्जाम्पल में आता है इसमें HCl यानी हाइड्रोजन क्लोराइड, हाइड्रोजन ब्रोमाइड, ये सब क्या है? इस सारा जो है एसिड का एग्जाम्पल है। CH3COOH, C2H5OH यानी इसका नाम क्या है? इसका नाम है इथेनॉल। H2SO4 यानी सल्फ्यूरिक एसिड, ये सब क्या है? अम्ल के एग्जाम्पल है। अब इसके बाद देखिए प्रकृति में कुछ अम्ल पाए जाते हैं, उसको देखते हैं। यहां से भी क्वेश्चन आता है ऑब्जेक्टिव में। जैसे में पूछा कि नींबू में कौन सा अम्ल होता है? तो नींबू में होता है सिट्रिक एसिड। कौन सा एसिड होता है? सिट्रिक अम्ल। नींबू में कौन सा एसिड? सिट्रिक एसिड पाया जाता है नींबू में। नींबू में कौन सा एसिड? सिट्रिक एसिड यानी सिट्रिक अम्ल। सेब में कौन सा अम्ल होता है? तो मैलिक एसिड। मैलिक एसिड पाया जाता है। कौन सा एसिड पाया जाता है? मैलिक एसिड यानी मैलिक अम्ल। टमाटर में कौन सा एसिड? टमाटर में होता है ऑक्जेलिक एसिड। कौन सा एसिड? ऑक्जेलिक एसिड। फिर पूछता है लाल चींटी में कौन सा एसिड होता है? तो फॉर्मिक एसिड होता है। इमली में कौन सा एसिड होता है? तो इमली में होता है टेट्रारिक एसिड। कौन सा एसिड? टेट्रारिक एसिड। इमली में कौन सा एसिड होता है? तो इमली में होता है टेट्रारिक एसिड। फिर दही में कौन सा एसिड होता है? दही में होता है लैक्टिक एसिड। कौन सा एसिड? लैक्टिक एसिड। फिर एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है कि दही जो होता है कौन सा बैक्टीरिया के कारण जमता है? तो दही जो है लैक्टोबैसिलस नामक बैक्टीरिया के कारण जम जाता है। और इसमें कौन सा एसिड होता है? तो इसमें होता है लैक्टिक एसिड। लाल चींटी में, तो लाल चींटी के डंक में होता है फॉर्मिक एसिड। कौन सा एसिड होता है? फॉर्मिक एसिड। अब इसका है टाइप्स ऑफ एसिड। एसिड क्या प्रकार का होता है? तो एसिड 2 प्रकार के। पहला है स्ट्रॉन्ग एसिड, दूसरा है वीक एसिड। स्ट्रॉन्ग एसिड को बोलते हैं प्रबल अम्ल और वीक एसिड को बोलते हैं दुर्बल अम्ल। क्या बोलते हैं? एसिड क्या प्रकार के? एसिड 2 प्रकार के। पहला है प्रबल अम्ल, दूसरा क्या है? दुर्बल अम्ल। प्रबल अम्ल क्या होता है? आइए देखते हैं। तो बोलेंगे वह अम्ल जो 100% जल में घुलकर H+ मुक्त करता है उसे क्या बोलते हैं? प्रबल अम्ल कहते हैं। जो 100% जल में घुलकर H+ मुक्त करता है उसको क्या बोलेंगे? प्रबल अम्ल। जैसे में HCl को जब जल के साथ मिलाएंगे, किसके साथ मिलाएंगे? जल के साथ, तो पूरा पूरा टूट जाएगा। H+ और Cl- में क्या होगा? ये पूरा पूरा टूट जाएगा। यानी 100% H+ मुक्त करता है। क्या करता है? 100% H+ मुक्त करता है, उसको क्या बोलेंगे? प्रबल अम्ल। जो 100% H जल में घुलकर H+ मुक्त नहीं करता है, जो 100% H+ मुक्त करता है जल में घुलकर, उसको क्या बोलेंगे? प्रबल अम्ल। जो 100% जल में घुलकर H+ मुक्त नहीं करता है उसको क्या बोलेंगे? दुर्बल अम्ल। इसमें कौन कौन नहीं करेगा? CH3COOH, ये 100% नहीं करता है। C2H5COOH, ये भी 100% नहीं करेगा। ये सब क्या है? इस सारा जो है दुर्बल अम्ल है। कौन सा अम्ल है? दुर्बल अम्ल है। एग्जाम्पल दे देगा, पूछे कहे बताइए इनमें से कौन स्ट्रॉन्ग एसिड है यानी प्रबल अम्ल है। एक आध वो एग्जाम्पल चिपका देगा। HCl, CH3COOH, C2H5COOH, H2CO3, तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? तो इसका आंसर होगा HCl। कि 100% जो जल में घुलकर H+ देता है उसको क्या बोलते हैं? स्ट्रॉन्ग एसिड। और जो 100% नहीं देता है उसको क्या बोलते हैं? वीक एसिड।
देखिए इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है बेस यानी भस्म, इसी को बोलते हैं क्षार। क्या बोलते हैं? क्षार। इसका स्वाद जो होता है कड़वा होता है, एकदम करेला की तरह इसका स्वाद होता है। कैसा होता है? कड़वा होता है। यह जो होता है लाल लिटमस पत्र को क्या कर देता है? नीला कर देता है। जैसे लाल लिटमस पत्र को हम लोग भस्म में रखेंगे तो कैसा कर देगा? ये नीला कर देगा। और धातु से अभिक्रिया करके OH माइनस देता है। OH माने हाइड्रोक्साइड। क्या देता है? OH माइनस यानी हाइड्रोक्साइड देता है। इसका पीएच मान कितना होता है? 7 से अधिक होता है। कितना होता है? 7 से अधिक। अब यहां से बोर्ड एग्जाम में 5 नंबर का क्वेश्चन बनाया कि अम्ल और भस्म में अंतर बताइए। तो क्या बोलेंगे? अम्ल का स्वाद कैसा होता है? खट्टा होता है। भस्म का स्वाद कैसा होता है? कड़वा होता है। अम्ल जो होता है नीला लिटमस पत्र को लाल कर देता है, ये लाल लिटमस पत्र को नीला करता है। क्या करता है? नीला करता है। अम्ल के पीएच मान 7 से कम होता है, भस्म के पीएच मान क्या होता है? 7 से अधिक होता है। अम्ल जो है धातु से अभिक्रिया करके क्या देता है? तो धातु से अभिक्रिया करके H+ गैस मुक्त करता है। यह जो है धातु से अभिक्रिया करके क्या करता है? OH- गैस उत्पन्न करता है, यानी हाइड्रोक्साइड उत्पन्न करता है। तो इतना बात एग्जाम में लिखना है 5 नंबर में पूछे तो। अब भस्म क्या प्रकार के होता है? तो ये भी 2 प्रकार के, स्ट्रॉन्ग बेस यानी प्रबल भस्म, और दूसरा है दुर्बल भस्म यानी वीक बेस। अब प्रबल भस्म क्या होगा? जो 100% OH जल में घुलकर 100% OH माइनस देगा उसको क्या बोलेंगे? प्रबल भस्म। जो 100% नहीं देगा उसको क्या बोलेंगे? दुर्बल भस्म। बोलेंगे वह भस्म जो जल में 100% OH माइनस मुक्त करता है उसे क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं प्रबल भस्म। एग्जाम्पल में सोडियम हाइड्रोक्साइड, जैसे इसको जल के साथ मिलाएंगे, सोडियम हाइड्रोक्साइड जैसी एक जल में मिलाएंगे तो क्या होगा? ये 100% देगा। क्या देगा? 100% OH माइनस। OH माइनस क्या दिया? ये 100% देता है। तो जो 100% देगा उसको क्या बोलते हैं? प्रबल भस्म। जो 100% नहीं देता है उसको क्या बोलेंगे? दुर्बल भस्म। एग्जाम्पल याद रखेंगे NH4OH, PH4OH। इसे क्या है? दुर्बल भस्म के उदाहरण है। यहां से पीएच स्केल से क्वेश्चन आता है। पीएच स्केल क्या होता है? तो देखिए सोरेनसन ने अम्ल भस्म के पहचान के लिए एक स्केल बनाया जिसे क्या कहा गया? पीएच स्केल कहा गया, पीएच मापदंड कहा गया। क्या कहा गया? पीएच मापदंड कहा गया। सोरेनसन नामक वैज्ञानिक थे जिन्होंने 1906 में पीएच स्केल बनाया। क्या बनाया? पीएच स्केल बनाया। काहे बनाया? तो अम्लीयता और क्षारीयता को मापने के लिए। इन्होंने क्या कहा? इन्होंने कहा कि यदि किसी भी वस्तु का पीएच मान 7 होगा वो क्या होगा? उदासीन होगा। क्या होगा? उदासीन होगा, यानी न्यूट्रल होगा। क्या होगा? न्यूट्रल। और 7 से कम होगा, 7 से क्या होगा? 7 से कम होगा वो अम्लीय होगा। क्या होगा? अम्लीय होगा। 7 से अधिक होगा वो क्या होगा? वो भस्म होगा। क्या होगा? भस्म यानी क्षारीय होगा। क्या होगा? क्षारीय होगा। तो शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है? तो शुद्ध जल का पीएच मान होता है 7। तो क्या है? उदासीन है, न्यूट्रल है। क्या है वो? न्यूट्रल है। और 7 से कम किसका पीएच मान बताया? तो अम्ल। जितना अम्ल है अम्ल के पीएच मान क्या होता है? 7 से कम होता है। फिर इसके बाद भस्म के पीएच मान कितना होता है? तो 7 से अधिक होता है। आइए कुछ इंपॉर्टेंट बात, जैसे शुद्ध जल के पीएच मान कितना होता है? 7 होता है। रक्त के पीएच मान 7.4, पेशाब के पीएच मान कितना होता है? 4.8 होता है। अम्लीय वर्षा के पीएच मान कितना होता है? 5.6। पसीना के पीएच मान 4.5। आंसू के पीएच मान कितना होता है? 7.3। पीत के पीएच मान 7.5 और 7.5 से लेकर कितना तक होता है? 8.8 तक। दूध के पीएच मान कितना होता है? 6.5। इंपॉर्टेंट कौन कौन है? तो एग्जाम में कई बार पूछ चुका है शुद्ध जल, कई बार पूछ चुका है शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है? 7। रक्त भी पूछ चुका है 7.4। पेशाब अभी तक नहीं पूछा, अम्लीय वर्षा पूछ चुका है। तो इतना चीज, फिर पीत भी पूछ चुका है, इतना चीज पूछ चुका है अभी तक पीएच मान। और अम्ल भस्म का पूछता ही पूछता है कि अम्ल के पीएच मान कितना होता है? 7 से कम होता है। भस्म के पीएच मान कितना होता है? तो 7 से अधिक होता है। फिर क्वेश्चन पूछता है कि दैनिक जीवन में पीएच का क्या क्या महत्व है? तो पहला है कि पाचन तंत्र में किया जाता है। कहां पे किया जाता है? पाचन तंत्र में। दूसरा है थकान के समय मांसपेशियां उत्पन्न करने के लिए किया जाता है। तीसरा है बर्तन के धब्बा दूर करने के लिए किया जाता है। दैनिक जीवन में पीएच का क्या क्या महत्व है? तो पहला है कि पाचन तंत्र में किया जाता है, फिर थकान के समय मांसपेशियां उत्पन्न करने में किया जाता है, फिर तीसरा है बर्तन के धब्बा दूर करने के लिए किया जाता है। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन यानी उदासीनीकरण अभिक्रिया। 2 नंबर में 2-3 बार पूछ चुका है बोर्ड एग्जाम में कि उदासीनीकरण अभिक्रिया क्या होता है। तो जब अम्ल जो है भस्म के साथ अभिक्रिया करता है, किसके साथ अभिक्रिया करता है? तो जब अम्ल भस्म के साथ अभिक्रिया करता है तो किसका निर्माण करता है? लवण का निर्माण करता है। किसका निर्माण करता है? लवण का निर्माण करता है। तो उस प्रक्रिया को क्या बोलते हैं? उस प्रक्रिया को बोलते हैं उदासीनीकरण। क्या बोलते हैं उसको? उदासीनीकरण। When acid react with base, it form salt, then this process is called neutralization। जब अम्ल जो है भस्म के साथ अभिक्रिया करता है तो किसका निर्माण करता है?
लवण का निर्माण करता है, उस प्रक्रिया को क्या बोलते हैं? उस प्रक्रिया को बोलेंगे उदासीनीकरण। जैसे में देखिए सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या है? ये है भस्म। क्या है? भस्म है। क्या कि लास्ट में OH लगा हुआ है तो क्या है? भस्म है। जब ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड यानी ये एसिड है, अम्ल है, इसके साथ अभिक्रिया करेगा तो क्या बनाएगा? लवण बनाएगा, NaCl यानी साधारण नमक, और H2O यानी जल का निर्माण कर देगा। आइए अब कुछ सम इंपॉर्टेंट सॉल्ट यानी कुछ उपयोगी लवण, कुछ उपयोगी लवण है। जैसे पहला लवण क्या है? सोडियम हाइड्रोक्साइड। यहां से ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन रहना ही रहना है। जितना अभी कुछ इंपॉर्टेंट लवण पढ़ाएंगे, सम इंपॉर्टेंट क्या है? सम इंपॉर्टेंट सॉल्ट, कुछ उपयोगी लवण। तो यहां से 5 नंबर वाला क्वेश्चन आता है, और ऑब्जेक्टिव में तो इससे अनगिनत क्वेश्चन मिलेगा, कम से कम 3-4 तो पक्का देखने के लिए मिलेगा ही मिलेगा। पहला है सोडियम हाइड्रोक्साइड। इसका साधारण नाम क्या है? साधारण नाम है कॉस्टिक सोडा। क्या नाम है? कॉस्टिक सोडा। अनुसूत्र क्या होता है? NaOH। बनाने का विधि क्या है? तो जब सोडियम क्लोराइड को जल के साथ मिलाते हैं और इसमें विद्युत धारा पास कराते हैं तो सोडियम हाइड्रोक्साइड, हाइड्रोजन गैस और क्लोरीन गैस का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है? जब सोडियम क्लोराइड को जल के साथ मिलाते हैं तो सोडियम हाइड्रोक्साइड, हाइड्रोजन गैस और क्लोरीन गैस का निर्माण होता है। इसका प्रयोग कहाँ किया जाता है? साबुन तथा अपमार्जक बनाने में, साबुन बनाने में किया जाता है, फिर अपमार्जक बनाने में किया जाता है, और इसका प्रयोग कागज बनाने में भी किया जाता है सोडियम हाइड्रोक्साइड का। इसको देखिए दूसरा क्या है? दूसरा है सोडियम बाइकार्बोनेट। क्या है? सोडियम बाइकार्बोनेट या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। सोडियम बाइकार्बोनेट या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। साधारण नाम क्या है इसका? इसका साधारण नाम है खाने का सोडा। इसी को बोलते हैं बेकिंग सोडा। क्या बोलते हैं? बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा भी बुलाता है इसको। क्या बुलाता है? बेकिंग सोडा। इसका अनुसूत्र क्या है? NaHCO3। क्या है? NaHCO3। Na मतलब सोडियम, H मतलब हाइड्रोजन, CO3 मतलब कार्बोनेट, यानी सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। क्या है? सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। इसका बनाने का विधि क्या है? तो सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन में कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित कराने पर सोडियम बाइकार्बोनेट का निर्माण होता है। जब सोडियम क्लोराइड को जब जल के साथ मिलाएंगे और उसमें कौन सा गैस मिलाएंगे? कार्बन डाइऑक्साइड गैस मिलाएंगे तो किसका निर्माण होगा? सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का निर्माण होगा। इसका प्रयोग कहाँ कहाँ किया जाता है? बेकिंग पाउडर बनाने में यानी खाबर सोडा बनाने में। दूसरा है पाव रोटी बनाने में। कहां पे किया जाएगा? पाव रोटी बनाने में, केक बनाने में। और इसका प्रयोग जो होता है आग बुझाने में भी किया जाता है। कहां पे किया जाता है? आग बुझाने में। इसके बाद है सोडियम कार्बोनेट यानी सोडियम कार्बोनेट। इसका साधारण नाम क्या है? इसका साधारण नाम है धोने का सोडा। क्या नाम है? धोने का सोडा, या इसी को बोलते हैं वॉशिंग सोडा। क्या बोलते हैं? वॉशिंग सोडा। अनुसूत्र क्या है? Na2CO3.10H2O। Na2CO3.10H2O इसका अनुसूत्र है। बनाने का विधि क्या है? तो बनाने का विधि है कि जब सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को जब गर्म करते हैं तो सोडियम कार्बोनेट का निर्माण होगा। किसका निर्माण होगा? जब सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को जब गर्म करते हैं तो सोडियम कार्बोनेट का निर्माण होगा, यानी धोने वाला सोडा का निर्माण होगा, और कार्बन डाइऑक्साइड और जल का निर्माण होगा। इसका प्रयोग कहाँ किया जाता है? कपड़ा धोने में। कहाँ पे किया जाएगा? कपड़ा धोने में। दूसरा है कांच और कागज और साबुन बनाने में। कांच भी बनाया जाता है, जो गोली, जो खिलने वाला गोली होता है उसको, फिर ग्लास व्लास बनाया जाता है। किससे? तो सब बनता है सोडियम कार्बोनेट से। कांच, कागज और साबुन बनाने में किया जाता है। इसके बाद है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। क्या है? कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। इसका साधारण नाम क्या है? तो विरंजक चूर्ण कहते हैं इसको। क्या बोलते हैं? विरंजक चूर्ण, या इसी को बोलते हैं ब्लीचिंग पाउडर। क्या बोलते हैं? ब्लीचिंग पाउडर। अनुसूत्र क्या होता है? कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। क्या होता है? कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। क्या होता है? कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। बनाने का विधि क्या है? तो जब बूझे हुए चूना को क्लोरीन गैस के साथ अभिक्रिया कराएंगे तो किसका निर्माण होगा? विरंजक चूर्ण का निर्माण होगा। जब बूझे हुए चूने यानी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में जब क्लोरीन गैस मिलाते हैं तो किसका निर्माण होता है? कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड यानी विरंजक चूर्ण का निर्माण होता है और जल का निर्माण होता है। इसका उपयोग कहां पे किया जाता है? कीटाणु मारने में। कहां पे किया जाएगा? कीटाणु मारने में। दूसरा कहां पे? बीमारी से बचने के लिए पानी में किया जाता है। फिर क्लोरोफॉर्म बनाने में किया जाता है, और पानी के सफाई में भी किसका प्रयोग किया जाता है? ब्लीचिंग पाउडर का प्रयोग किया जाता है। मान लीजिए कोई तालाब हो गया, चाहे पोखर हो गया, चाहे नदी हो गया, गंदा है, तो उसमें ब्लीचिंग पाउडर छिड़ दिया जाता है तो क्या होता है? पानी जो होता है साफ हो जाता है। फिर चौकी उकी हो गया, चाहे क्या बोलते हैं, खटिया उटिया हो गया, उस पर उड़ीस हो जाता है तो क्या चीज मिलाया जाता है उसमें? उसमें ब्लीचिंग पाउडर रख दिया जाता है। क्या होता है? उड़ीस जितना होता है, खटमल सब क्या होता है? मर जाता है। इसके बाद है प्लास्टर ऑफ पेरिस। यानी प्लास्टर ऑफ पेरिस क्या होता है? देखिए इसका रासायनिक नाम क्या है? इसका रासायनिक नाम है कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, या इसी को बोलते हैं कैल्शियम सल्फेट अर्ध हाइड्रेट। हेमी मतलब होता है अर्ध, हेमी मतलब अर्ध,
अनुसूत्र क्या होगा CSO4 डॉट 1/2H2O। क्या बोलेंगे CSO4 डॉट 1/2H2O। कई बार पूछ चुका है एग्जाम में। CSO4 डॉट 1/2H2O बनता कैसे है? तो जब जिप्सम को गर्म करते हैं, जिप्सम का फॉर्मूला क्या होता है? जिप्सम का फॉर्मूला होता है CSO4 डॉट 2H2O, यानी क्या होगा 2H2O यानी डाईहाइड्रेट। क्या होगा? डाईहाइड्रेट। यहाँ पे हेमी मतलब आधा, डाई मतलब दूगो, डाईहाइड्रेट। जब कैल्शियम सल्फेट यानी जब जिप्सम को गर्म करते हैं तो किसका निर्माण होता है? प्लास्टर ऑफ पेरिस का निर्माण होता है और जल का निर्माण होता है। इसका उपयोग कहां पे किया जाता है? तो मूर्ति और खिलौना बनाने में किया जाता है, घर के डिजाइन बनाने में किया जाता है, और टूटी हुई हड्डी को जोड़ने में किया जाता है। कहां पे किया जाता है? टूटी हुई हड्डी को जोड़ने में किया जाता है। अगर पूछा जाए कि प्लास्टर ऑफ पेरिस का प्रयोग कहां पे किया जाता है, तो टूटी हुई हड्डी को जोड़ने में किया जाता है, और खिलौना बनाने में किया जाता है, मूर्ति बनाने में किया जाता है, फिर स्मारक बनाने में किया जाता है, और घर के डिजाइन बनाने में किया जाता है। देखिए सूचक क्या होता है, इंडिकेटर क्या होता है, यहां से भी एक आध क्वेश्चन मिलता है। इंडिकेटर क्या होता है? तो बोलेंगे सूचक वह पदार्थ है जो अम्लीय और क्षारीय होने का क्या देता है? सूचना देता है। जो अम्लीय और क्षारीय होने का सूचना देता है उसी को क्या बोलते हैं? सूचक। क्या बोलेंगे? सूचक। बोलेंगे सूचक वह पदार्थ है जो अम्लीय और क्षारीय होने का क्या देता है? सूचना देता है। जो अम्लीय और क्षारीय होने का सूचना देता है उसको क्या बोलेंगे? सूचक। सूचक तीन प्रकार के होते हैं। पहला है प्राकृतिक सूचक, दूसरा है संश्लेषित सूचक, दूसरा क्या है? संश्लेषित सूचक, तीसरा है गंधीय सूचक। प्राकृतिक सूचक क्या होता है? तो वैसा सूचक जो पेड़ पौधा से प्राप्त होता है। किससे प्राप्त होता है? जो पेड़ पौधा से प्राप्त होता है उसको बोलते हैं प्राकृतिक सूचक। एग्जांपल में याद रखेंगे लाइकेन। लाइकेन यानी लाइकेन से ही प्राप्त किया जाता है लिटमस। लाइकेन से क्या प्राप्त किया जाता है? लिटमस। हल्दी, पत्ता गोभी यानी अड़हुल के फूल यानी चाइना रोज, ये सब क्या है? ये सब जो है प्राकृतिक सूचक है। अब देखिए लाइकेन यानी लाइकेन से ही प्राप्त होता है लिटमस। जब नीला लिटमस को जब अम्ल के साथ मिलाते हैं तो क्या हो जाता है? लाल हो जाता है। क्या होता है? लाल हो जाता है। जब लाल लिटमस को भस्म के साथ मिलाते हैं तो क्या होता है? नीला हो जाता है। अब हल्दी, हल्दी को जब अम्ल के साथ मिलाएंगे तो कैसा हो जाएगा? पीला हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पीला हो जाएगा। जब हल्दी को किसके साथ मिलाएंगे? जब हल्दी को भस्म के साथ मिलाएंगे तो क्या हो जाएगा? लाल हो जाएगा। अड़हुल के फूल यानी चाइना रोज को जब अम्ल के साथ मिलाएंगे तो कैसा हो जाएगा? तो चाइना रोज को जब अम्ल के साथ मिलाएंगे तो उसमें कोई बदलाव नहीं होगा। भस्म के साथ मिलाएंगे तो क्या हो जाएगा? तो भस्म के साथ मिलाएंगे तो वह जो होता है गुलाबी रंग का हो जाता है, डार्क पिंक हो जाएगा। अब है कृत्रिम या संश्लेषित सूचक। तो बोलेंगे वैसा सूचक जो मानव के द्वारा लेबोरेटरी में बनाया जाता है, यानी केमिस्ट्री के लैब में बनाया जाता है, लेबोरेटरी में बनाया जाता है, प्रयोगशाला में बनाया जाता है, उसको बोलते हैं कृत्रिम सूचक। एग्जाम्पल याद रखेंगे फिनोप्थलीन, मिथाइल ऑरेंज, साबुन और शैम्पू। फिनोप्थलीन, फिनोप्थलीन कैसा होता है? तो रंगहीन होता है, पानी की तरह होता है। जैसे अम्ल के साथ इसको मिलाएंगे तो कैसा होगा? पानी की तरह होगा। क्षार में मिलाएंगे तो कैसा हो जाएगा? गुलाबी हो जाएगा। मिथाइल ऑरेंज को जब अम्ल के साथ मिलाएंगे तो लाल हो जाएगा। कैसा हो जाएगा? लाल। और क्षार में मिलाएंगे तो कैसा हो जाएगा? पीला हो जाएगा। गंधीय सूचक क्या होता है? तो बोलेंगे वैसा पदार्थ जिसका सुगंध अम्ल और भस्म में बदल जाता है। किसमें बदल जाता है? अम्ल और भस्म में बदल जाता है, उसे क्या बोलते हैं? गंधीय सूचक कहते हैं। यहाँ पे अम्ल है, यहाँ पे भस्म है। अब देखिए प्याज का रस, प्याज के रस को जब अम्ल के साथ मिलाएंगे तो कैसा गंध होगा? तीक्ष्ण गंध होगा। कैसा गंध होगा? तीक्ष्ण गंध। जब प्याज के रस को जब भस्म के साथ मिलाएंगे तो इसमें कोई गंध नहीं होगा। जब वैनिला को जब अम्ल के साथ मिलाएंगे तो कैसा होगा? समान रहेगा, सेम रहेगा। भस्म के साथ मिलाएंगे तो कोई गंध नहीं होगा। लौंग के तेल वो जब अम्ल के साथ मिलाएंगे तो कैसा होगा? ये समान ही रहेगा। जब भस्म के साथ मिलाएंगे तो क्या होगा? कोई गंध नहीं होगा। एक बार क्वेश्चन पूछ चुका है कि बताइए लौंग का तेल किस प्रकार के सूचक है? प्राकृतिक सूचक, संश्लेषित सूचक, मानव निर्मित सूचक या गंधीय सूचक? तो कौन सा सूचक है? गंधीय सूचक।